कंटिन्यू कर रहे हैं। अ, तकरीबन 1 साल से इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एज ए यूजर आपने बहुत रिसर्च किया हुआ है इस पानी के। हमें लगता है कि इतनी सारी बुकों का अध्ययन आपने किया है कि शायद हम नहीं कर पाए इतनी बुकों का अध्ययन जितना आपने किया। जब से हमारी आपसे मुलाकात हुई और आज काफी अच्छी तरीके से शहडोल में आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार डिजिटल क्लैपिंग से सर का वेलकम करेंगे और आज की मीटिंग को सर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सर कंटिन्यू एंड ओके सर। डेविड सर। थैंक यू। थैंक यू रामू कुशवाहा सर। सर वेलकम सर। जी। आवाज आ रही ना सर, क्लियर? एकदम सर मस्त आ रही है और आज आपका एकदम एकदम जी सर। चलिए, सभी वॉर लीडर्स को मेरा प्रणाम। कल मैं एक जगह की यात्रा में था, केंगन की ही यात्रा थी। तो वहां से लौट रहा था तो आदरणीय राम पटेल सर का मैसेज आया कि सर आपको कल जूम मीटिंग में अपनी अपने नॉलेज को शेयर करना है। सर ने पूछा कि क्या आप कंफर्टेबल हैं? तो यदि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें हर समय कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। मैंने बोला सर बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, मैं मीटिंग में अपनी सहभागिता निभाऊंगा। देखिए सर, केंगन, यदि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं शहडोल में सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी पदों से होते हुए हम लोगों ने 2021 में स्कूल, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग मिल करके सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल हमने ओपन किया। स्टार्टिंग के 1-2 साल स्ट्रगल के रहे, लेकिन उसके हमको रिजल्ट्स जो है प्रॉपर मिलते रहे। और चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड से ही जुड़ा था शुरू से ही, फादर भी मेरे, सभी लोग जो है एजुकेशन फील्ड से ही हैं, तो मैंने जो है एक एजुकेशन फील्ड की जो गंभीरता होती है कि सबसे पहली चीज होती है सर सच्चाई। जो फैक्ट है, जो रियल है, वही चीज हम बच्चों को बताते हैं। ये शुरू से ही मेरे नेचर में ही, बाय बर्थ ही मुझे ये चीज मिली। मेरे पिताजी भी श्री डीएन गुप्ता जी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं और अपने काम को, आज वो 84 ईयर्स के हैं। और जब से कैंगन मशीन मेरे यहाँ लगी है, उसके बाद से मेरे मम्मी पापा सब लोग को उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो एजुकेशन फील्ड में होने के कारण सबसे पहली चीज मुझे सच्चाई का, कि जो भी मैं बोलूं वो सच बोलूं। मैं अपने गुरुजी से दीक्षित हूं। तो गुरुजी अब सशरीर नहीं है वो, लेकिन उनका सानिध्य और उनके उनके द्वारा जो अनुभव है और जो बातें हैं वो हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है। और जैसे मैं एक चीज ये बताऊं कि उन्होंने, उनका एक कथन था कि हम अपने अनुभव की बात करें, अपने अनुभव की बात करें। तो सबसे पहले जब हम अनुभव की बात तभी करेंगे जब हम अनुभव लेंगे। तो मशीन मेरे पास सर 2022 नवंबर, आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, नवंबर 2022 में मुझे मशीन प्राप्त हुई। ऐसे ही हम लोग, मैं और मिस्टर अशोक गुप्ता जी, मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, जीजा जी हैं, तो उनके साथ गए थे एक प्रोग्राम में। शहडोल में ही ऐसे प्रोग्राम लगा हुआ था जिसमें रामू सर उपस्थित थे। उनके निवेदन से हम लोग वहां पे गए, दिन भर रहे और उसी दिन शाम को हमने 2 मशीनें डायरेक्ट फाइनल कर दी। क्योंकि एजुकेशन का अनुभव था,
चीजों का अनुभव होने के कारण मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि नहीं, ये मशीन, चूंकि ये मशीन मुझे कोरोना के समय मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, लेकिन उस समय चूंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होने के कारण उस समय व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। तो मैंने नवंबर 2022 में, हम लोगों ने दो मशीन एक साथ, हम लोगों का घर पास पास है, क्योंकि जो लाइव वाटर का कॉन्सेप्ट है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जो डायरेक्ट एक्टिव हाइड्रोजन और ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब चीज चूंकि केमिस्ट्री का फील्ड, मैथ्स का फील्ड, फिजिक्स का फील्ड, बायो का फील्ड, शरीर विज्ञान, इन सब के पीछे चूंकि मेरा अध्ययन ही एक विषय रहा है कि मैं हमेशा अध्ययन करता हूँ, नई नई चीजें अध्ययन करता हूँ। तो उन सब अनुभव के कारण मैंने ये मशीन तुरंत के तुरंत हमने फाइनल कर दी। पैसे की व्यवस्था, नो डाउट, इतना पैसा किसी के पास डायरेक्ट नहीं रहता है, तो व्यवस्था की जाती है। यदि हमारी सोच है तो हम उस चीज की व्यवस्था कर लेते हैं। तो हम लोग मशीन फाइनल कर दिए, 15 दिन के अंदर मशीन हमारे पास आ गई। उसके पहले हम वहां से ला करके पानी का यूज करते थे। अब मशीन जब फाइनल हो गई तो मैंने, अब रामू सर ने मुझसे बताया कि सर अब आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने स्पष्ट सर को मना किया कि सर, मैं बिना अनुभव के एक भी बात नहीं बोलता हूं, तो जब तक मैं इसमें अनुभव नहीं कर लूंगा मैं किसी को नहीं बताने वाला। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2 साल तक किसी को नहीं बताया। मशीन के पीछे इतने अनुभव हैं, इतना अनुभव लेना पड़ता है कि मैंने, और चूंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इसका अनुभव ले, हम अनुभव लेने वाले व्यक्ति के साथ में रह करके अनुभव के बेस पर हम काम कर सकते हैं। तो चूंकि शहडोल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, रामू सर उस समय मैहर में शिफ्ट थे, इटारसी में थे, तो मैंने क्या किया कि अब शहडोल की टीम, यदि मुझको टीम पे काम करना है तो मुझे यहाँ के लिए चीजें तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने मशीन पे अध्ययन शुरू किया। इतनी बारीकी अध्ययन है कि अभी तक मेरा अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। आज ही सुबह का मैं एक विशेष अध्ययन आपको बताऊंगा अभी। सुबह सुबह उठा 5 बजे, और उसी के कारण मैं थोड़ा सा लेट होता चला गया, क्योंकि मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं तो बाकी चीजें छोड़ देता हूं, उसके पीछे काम करता हूं। अब मैंने इसके पीछे काम करना शुरू किया। अब काम करने के पहले मैंने कंपनी की हिस्ट्री देखी कि कंपनी कहाँ की है, क्या चीज है, पूरी चीजें। कंपनी जापान की है, नो डाउट। जापान और भगवान कुछ भी गलत नहीं बनाते हैं, इस बात का प्रमाण हमारे सामने ये केंगन मशीन है। धीरे धीरे मैंने उसके पानी के ऊपर अध्ययन करता चला, और अध्ययन का कारण क्या था। ठीक है, पानी हमको फायदा करता है, पानी तो हम पीते ही हैं। अब हमें कौन सा पानी पीना है, ये सब चीजों के ऊपर, चूंकि मैं अपनी थोड़ी सी अपनी बैक हिस्ट्री बता दूं, जो कि मैं लगभग हर बार शेयर किया हूं, कि 2014 में मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ। पापा को भी समस्याएं थी, बीपी शुगर हेरिडिटरी मुझे मिला है, मुझे बीपी था, शुगर था। और मैंने नागपुर में चूंकि मम्मी का ट्रीटमेंट चलता था, तो वहां से मेरी 15 साल हो गए, 15 से ऊपर ही हो गए होंगे, मेरी बीपी और शुगर की दवाइयां चलती थी। किडनी स्टोन का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, एक बार 1996 में और 2010 में। 2 बार किडनी में स्टोन फॉर्म हो चुका था, यानी मेरी बॉडी में कैल्शियम फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था कि वो कैल्शियम फॉर्मेट करती है। अब इसके बाद 2021 में मेरे को कोरोना के बाद से कुछ थोड़ा सा अटपटा सा लगता था। मैंने डॉक्टर से बोला, नागपुर में डॉक्टर माडिकर सर हैं, मैंने उनसे बोला सर मेरा एंजियो कराइए, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बीपी शुगर होने के कारण मेरी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला नहीं सर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरली होता है, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे क्यों पैसा लगा रहे हैं। मैं बोला नहीं सर, मैं आई वांट टू सी माई हार्ट, मैं अपना हार्ट देखना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है वहां पे। क्योंकि सिम्टम समझ में आते हैं, यदि आप अध्ययन करते हैं और आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो प्रकृति की हर चीज, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, आने के पहले आपको संकेत देती है। अब ये बात अलग है कि हम उस संकेत को समझ पाए या ना समझ पाए, हर चीज का संकेत मिलता है। अब 2021 में जब मुझे ये आया, मैंने बोला सर नहीं, मेरा एनजीओ करिए ही। उन्होंने मुझको दवाइयां वगैरह सब लिख दी थी। मैंने बोला नहीं सर, मेरा एनजीओ कराइए, मैं देखना चाहता हूं सर। उन्होंने मेरा एनजीओ कराया, एनजीओ हुआ।
हार्ट में 40% कैल्सिनेशन ब्लॉकेज बकायदा मुझे प्राप्त हुआ। मैंने देखा, मैंने पूछा सर ये बताइए इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बोले सर ये तो आपने करा लिया, लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारे हार्ट एज के हिसाब से, अब जैसे मैं आपको एज बता दूं, 58 की एज पे है, 58 मेरा कंप्लीट हो चुका है नवंबर में, 59 पे मैं रन हो गया हूं। तो बोले एज वाइज क्या होता है, ये 5 साल पहले की बात थी, 55 ईयर्स पे। तो उसमें क्या होता है, ये एज वाइज चीजें होती हैं बॉडी में। अब चूंकि आपने जिद किया तो मैंने कर दिया। बाकी ये चीजें जो है हर किसी के उसमें धीरे धीरे एज वाइज ये चीजें बढ़ती ही हैं। अब एज वाइज बढ़ती हैं दवाइयां, बीपी शुगर है, बीपी शुगर तो बहुत कॉमन हो गया था। अब मेरे सामने एक प्रश्न था, जब 2022 में मुझे मिली मशीन मिली, और 2021 से 2022 का सफर मैं दवाइयों के साथ चलता रहा। दवाइयों के बाद भी मुझे ये महसूस होता था कि मेरे हार्ट के पास कुछ प्रक्रिया होती है। बिल्कुल समझ में आता है, चाहे वो हल्की मीठी चुभन हो, दर्द हो, ये सब चीजें जिसको हम गैस मान करके अवॉइड कर देते हैं, ये सब चीजें रहती हैं। तो ये चलता रहा। अब 2022 में जब मुझे मुझे मशीन मिली, मैंने मशीन परचेज कर ली, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसको अपने अनुसार बना लूंगा। मेरे सामने प्रश्न था कि जब मैंने उसमें कैल्शियम देखा कि पानी में कैल्शियम का टेस्ट करके दिखाया गया, हल्दी के टेस्ट को, और बहुत से टेस्ट ऐसे थे जिसमें मैंने ये देखा कि ये पानी जो है कैल्शियम रिच हो जाती, मिनरल्स रिच हो जाती है, जिसमें कैल्शियम भी है। और जो स्टोन फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अब मेरे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि इसमें चूंकि कैल्शियम है और मुझे मेरी बॉडी कैल्शियम स्टोर करती है। अब मैं इसके पीछे, मैंने कहा कि नो डाउट मैं लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन एक अनुभव की बात होती है, किसी रास्ते पे यदि कोई चला है जिसको समस्या है वही उस चीज को बता सकता है। तो मुझे कहीं से कोई ठोस जानकारी नहीं प्राप्त हुई। फिर मैं 2022 में जब मैं वॉर टीम से जुड़ा तो मुझे ये सब बातों की जानकारियां प्राप्त हुई। लेकिन उसके पहले मैं लगातार पानी पीता रहा। 6 महीने तक तो मुझे पानी पी रहा हूं, क्योंकि कुछ मन में भय भी रहता था। अब पानी पीते 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 मैंने उस प्रक्रिया पे काम किया, और बेझिझक मैंने कहा जो कुछ भी होगा, क्योंकि सिम्टम्स, बॉडी के सिम्टम्स को हमको समझना जरूरी है। ना कि हमें हमको रीडिंग पे जाना है, टेस्ट करना है, सब चीजें समझना है, लेकिन हमारी बॉडी क्या कह रही है इस पे हमको समझना है। और इस विषय पे हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा, हम उस चीज पे वैसे लोगों से जुड़े होंगे जो हमें उस बारे में बता सकेंगे। तो वॉर टीम से जुड़ने के बाद मैंने इस पानी का पहले से भरपूर उपयोग कर रहा था। 6 महीने बाद 6 महीने बाद मुझे इस पानी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और जो मुझे दर्द वगैरह होता था, कमर में दर्द होता है, यदि किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके बैक बैक में कमर के पास दर्द होगा, ऊपर दर्द होगा, और बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, थकान महसूस होगी, दर्द होगा, ये सब चीजें थी। मैंने देखा कि 6 महीने बाद ये सब चीजें मेरी खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं यदि थर्ड फ्लोर में जाना है मुझको, सीढ़ियों से मैं चलता था तो मुझे मैं रुक रुक करके जाता था। मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं। और अब ये है कि अब ये स्थिति हो गई है कि मैं बेधड़क 4-5 स्टोर की सीढ़ियां, स्टेजेस की सीढ़ियां मैं चढ़ जाता हूं बिल्कुल। उसमें कहीं भी शरीर में ना हाफी आती है, ना कहीं कोई सांस फूलती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये धीरे 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 परिवर्तन मेरे जीवन में आने लगे। मैं इन सब चीजों को देखता रहा। अब ये मशीन घर पे आई, घर पे वो सब उपयोग करने लगे, थोड़ा थोड़ा पानी पीते थे, अभी कोई बहुत ज्यादा एकदम से पानी का हमने उपयोग नहीं शुरू किया। लेकिन 3-4 महीने बाद फिर हमने इस पे भरपूर पानी, 4 से 5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी हमने इसका पीना शुरू किया। पानी में कहीं, अब फिर पानी के टेस्ट मेरे शुरू हुए। अब उसमें मैं एक से एक चीजें, मतलब लगभग हर चीज, वारपी मीटर और सब चीजें मैंने, मेरे पास उपलब्ध है, मैंने वो सब चीजें मंगाई, क्योंकि मुझे टेस्ट देखना है। निगेटिव इस पानी के बाद जो पानी हम पीते हैं, उस पानी और इस पानी में डिफरेंस क्या है? अल्कलाइन, जैसे हम इसको कहते हैं कि अल्कलाइन मशीन है, कि पानी जो है अल्कलाइन बनाती है। ऐसा नहीं है। अल्कलाइन तो आप बाकी चीजों से भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन रिच करती है, और एक्टिव हाइड्रोजन। ये दो प्रॉपर्टी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो आपको इस कैंगन मशीन से ही अनवरत मिलेगी।
जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। ये चीजें आपको बाकी चीजों से, कोई खीरा, कोई बोलते हैं खीरा फल सब्जियां भिगा दो, ये कर दो, खीरा वगैरह डाल दो, नींबू डाल दो, ये सब डाल दो, ठीक है, वो पानी अल्कलाइन नेचर की तरफ चला जाता है। लेकिन हमको अल्कलाइन और आयोनाइज्ड वाटर, इसके डिफरेंस को समझना पड़ेगा। आयोनाइज्ड वाटर जो है हमारे फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जो बॉडी में फ्री फ्री रेडिकल्स हैं उनको खत्म करता है। अल्कलाइन पानी नहीं खत्म करता, आयोनाइज्ड पानी खत्म करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण है, क्या चीजें हैं, एक मैं इसका आयोनाइज्ड वाटर और इलेक्ट्रॉन्स, यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यदि हम इसको फिजिक्स से जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वही इलेक्ट्रिसिटी कम पावर में हमारे शरीर में भी फ्लो होती है, क्योंकि हम भी तो उसी ईश्वर का अंश है। अब इस अंश की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने एक चीज देखी होगी, लाइटनिंग, बिजली चमकती है बरसात में, बिजली चमकती है। बिजली चमकने के बाद, बिजली चमकने पे होता क्या है, अब उसके हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं, लोग बिजली चमकने से डरते हैं कि अरे बहुत तेज आवाज आ रही है। लेकिन यदि एक बार बिजली चमक गई, क्योंकि साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, लाइट पहले पृथ्वी पे आ जाती है और साउंड जो है बाद में आता है। अब लाइट क्या पृथ्वी की तरफ क्यों आती है, अर्थ में आकर के वो लाइट न्यूट्रलाइज क्यों हो जाती है? क्यों कि जैसे वो आती है, करंट, करंट की हम बात करते हैं, तो करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लेस होना, मूवमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो बिजली चमकती है उसमें क्या रहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चार्ज रहता है। और वो चार्ज, चार्ज मतलब प्लस चार्ज रहता है। वो जब पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो वो पृथ्वी की तरफ इसलिए आते हैं कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, और पृथ्वी आते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देखा, तो हमारे शरीर में भी है। यदि हम उसमें देखिए, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अपन करते हैं, जो हम बचपन में करते आए हैं, कि जैसे मान लीजिए हम प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं, प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं और पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं। प्लास्टिक की चेयर में हमको पीछे से टॉवेल से हमको मारा जा रहा है चेयर पे, तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप सब लोग करके देख सकते हैं, और बच्चे करते हैं इसको। अब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे हमारे शरीर में, क्योंकि वो कुर्सी में बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी से वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। अब दूसरा बच्चा बिना जूता पहने, मतलब अर्थ को टच करते हुए, यदि उस व्यक्ति को, जो कि चेयर में बैठा है, जिसको हमने चार्ज कर दिया है, चार्ज कर दिया मतलब उस पे प्लस चार्ज आ चुके हैं, तो जैसे ही वो उसको उंगली में टच करेगा, तो जैसे स्पार्किंग होती है वैसी स्पार्किंग वो एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ, वो चूंकि वो डायरेक्ट अर्थ के टच में है, और इलेक्ट्रॉन्स आकर के उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के में जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया मतलब फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, तो उस फ्री रेडिकल्स को वो इलेक्ट्रॉन्स जो है पृथ्वी से आकर के इलेक्ट्रॉन्स उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वहां पे स्पार्किंग होती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप सभी करके देख सकते हैं। अब ये चीजें हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स का हमारे शरीर पे उपयोग, ये मुझे नहीं पता था। ये सब पहले साइंस में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब चीज जनरेट हो रही है हमारे शरीर में, इसका क्या उपयोग है। जब मैं स्कैंगन पानी में से जुड़ा, और उसके बाद जब वॉर टीम से जुड़ा, तो उसके बाद मुझे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अपने शरीर पे भी समझ में आया। ईसीजी हम करते हैं तो हार्ट्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके टेस्ट होते हैं उसमें, कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को वो कितना न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और इसीलिए यदि हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो हमें कार्डियक अरेस्ट होगा। हार्ट अटैक दूसरी चीज है, कार्डियक कार्डिक अरेस्ट दूसरी चीज है। इन बातों को समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डिक अरेस्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी यदि हो रही है, तो जो आजकल अभी देख रहे हैं हम, कोरोना के टीके के बाद जो समस्याएं बढ़ गई हैं, बढ़ने का कारण क्या है, वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे शरीर में बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें हमारे किसी भोजन के किसी भी पार्ट में, भोजन और पानी के किसी भी पार्ट में हमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करें। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक्टिव हाइड्रोजन, ये हमें केंगन मशीन से ही प्राप्त होता है। अब
कैंगन, नो डाउट कैंगन मशीन बहुत बढ़िया है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो चला, जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट पर अध्ययन किया, तो कॉन्सेप्ट मैंने पाया कि ये जो है 1931 में, इसका कॉन्सेप्ट आया है 1931 में, जब अपने जर्मन फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिक वॉबक, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम का। मैंने उनकी थीसिस पढ़ी है। उन्होंने जो जिस जिस कॉन्सेप्ट पे उनको नोबेल प्राइज मिला, उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने एसिडिक अल्कलाइन और की बीमारियां जो है हमारी एसिडिक मीडियम में ही पनपती हैं, अल्कलाइन मीडियम में वो समाप्त होती हैं। और उन्होंने कैंसर का भी कॉन्सेप्ट दिया, कैंसर कैंसर का कारण क्या है, ऑक्सीजन का पहुंचना। तो इस तरीके से 1931 में इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। 1954 में जापान ने इस पे काम किया, करना शुरू किया, इसके पहले भी काम करना शुरू किया, लेकिन 1954 में रिजल्ट्स आए। किस पे रिजल्ट्स आए? पहले जापान ने एग्रीकल्चर पे काम किया, ERW, इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर, एग्रीकल्चर पे इन्होंने काम किया, एग्रीकल्चर के फील्ड में काम किया। फिर 1962 में इस पर एक व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए एक ट्रायल हुआ, हेल्थ के ऊपर इस पर ट्रायल हुआ 1962 में। और 1965 में जापान ने इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया 1965 में। 1974 में लार्ज स्केल पर 1974 में लार्ज स्केल पर केंगन मशीन का निर्माण जापान ने शुरू किया। अब जापान ने शुरू किया 1974 से, ये बड़ी साइज का, लार्ज स्केल पे भी उसने बनाया और बड़ी साइज का बनाया। पहले छोटी साइज का था जिसको एग्रीकल्चर पे उपयोग होता था। फिर 1974 से लेकर के 1994, 20 साल तक जापान ने अपने यहां क्लिनिकल ट्रायल पे ही वो हॉस्पिटल्स में और अपने पूरे एरिया में कुछ सर्व होती रही, और डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट तैयार होती रही कि ये पानी, अभी वो मार्केटिंग में नहीं निकली थी, 1994 में वो मार्केटिंग में आई, 2003 में अमेरिका में पहुंची, 2016 में इंडिया में आई। तो ये सब चीजें, मशीन का कॉन्सेप्ट है, ये सब मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करके ये कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, अब मैं इस मशीन को बता सकता हूं। तो अभी मैं जनवरी 2025, 2 साल मैंने अध्ययन किया। और 2 साल अध्ययन किया मतलब, जैसे हम नींव घर बनाते हैं तो नींव के पत्थर जो चीज दबे होते हैं, वो 2 साल मेरे नींव के पत्थर की तरह है, अंदर दबे हुए हैं। 2022 के 22 से 23, 24 और अभी जनवरी 25 से मैंने इस पे बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम किया। मैं इस मार्केट पे आया कि नहीं, अब मैं लोगों को बता सकता हूं। तो 2025 के बाद हमने एक जो 3 लोगों के जुड़ने का कॉन्सेप्ट आया था, उस पे मैंने अपनी टीम को, मिस्टर अशोक गुप्ता जी हैं, उनको जो है उस पे विनर बनाया। उनके उनके अपलाइन था, तो मैंने भी उस पे अर्निंग की, गेन हुए। तो बहुत सी चीजें, ये बातें आई। अब देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं एक आज के एक्सपेरिमेंट की बात। सुबह मैं उठा 5 बजे। कल कल से क्या होता था कि अब जैसे मान लीजिए मैं ताजा पानी पी रहा हूं, तो ताजा पानी ठंड में ठंडा रहता है। ठंडा पानी हम पी नहीं सकते डायरेक्ट, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो हल्का कुनकुना करके हम पी सकते हैं, पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैंने एक इस पे पिछले कम से कम 1 हफ्ते से मैं इस पे काम कर रहा था कि मैं पानी को क्या करता था, थोड़ा सा गर्म कर देता था, हल्का कुनकुना करके, बाकी बाल्टी में अलग से सेट करके पानी को मैं उसमें मिला देता था। तो पानी जो है लगभग अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता था। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद फिर मैं उससे पानी निकालता था, ताजा पानी डायरेक्ट मशीन से निकाल करके पीता था। अब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता था। अब मैंने क्या किया, ये चीजें थी। अब उसके बाद जब मैंने उसमें उसको बॉटल में रखा तो उसमें जो है आपके ये कैल्शियम और मिनरल्स जो है वो ज्यादा दिखने लगे। तो आज सुबह ही जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि अभी तक देखिए, आज तक मैंने, जैसे अभी तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, चीजें देख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता था, इस बात पे मेरा दिमाग नहीं गया। तो हर समय एक नई संभावना बनी रहती। तो मैंने क्या किया, पानी गर्म किया, और पानी को जब हल्का गर्म किया तो उसका टीडीएस नापा। तो जो मैं 80, 85, 90 टीडीएस का पानी गर्म कर रहा हूं, हल्का कुनकुना हुआ, उसका टीडीएस नापा, तो वो टीडीएस 140 बता रहा। थोड़ा सा और गर्म किया, फिर उसका टीडीएस नापा, तो वो 215 बता रहा है। अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी का टीडीएस क्यों बढ़ रहा है? तो एक्चुअल जो पानी को गर्म करने से हमारे मिनरल्स जो है वो टूटते हैं,
क्योंकि उसको टेम्परेचर मिला, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो उसका टीडीएस बढ़ता है। तो टीडीएस बढ़ता है तो टीडीएस तो बढ़ गया, मैं अभी तक टीडीएस नहीं नापा था, आज सुबह ही मैंने उसका टीडीएस नाप करके पानी पे वो किया। अब फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट अपने बोर का पानी लिया, जो कि लगभग 500 के उसमें था, उसको भी गर्म किया। मैं कहा इसका टीडीएस कितना बढ़ता है देखूं। तो बोर के पानी को जब गर्म किया तो वो 700 के ऊपर चला गया, 500 था, 700 से ऊपर टीडीएस चला गया। तो टीडीएस बढ़ जा रहा है। टीडीएस बढ़ गया मतलब मिनरल्स जो है उसमें अच्छे से एक्टिवेट हो जा रहे हैं। अब देखिए जब ये बातें हो रही हैं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि पानी वही पानी है जो हम पानी पहले पीते थे, उस पानी के बाद हम उसको कैंगन मशीन से निकाल करके पानी पी रहे हैं। टीडीएस, आरओ केवल टीडीएस कंसर्ट में काम करता है। तो अब वो जो टीडीएस है, जब हमने उसको गर्म किया तो उसके मिनरल्स और टूटे। जब मिनरल्स और टूटे तो मेरे दिमाग में आया कि पानी यही है, गर्म करने पे उसके रहस्य बदल गए, जो अंदर की चीजें हैं। मतलब यदि हम एक्टिवेट हो रहे हैं तो हमको हर जगह संभावना छुपी मिलती है। पानी के अंदर ही कितना छुपा हुआ है रहस्य, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब कैंगन मशीन आई, जापानी टेक्नोलॉजी पे अपन आए, देखे, तो हमें समझ में आया कि रहस्य आया। तो रहस्य रहस्य अभी और न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। और नो डाउट जो आगे है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी जापान जो इस पे काम कर रहा है, अभी भी पानी के ऊपर बहुत से काम हो रहे हैं, चीजें धीरे 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 करके आ रही हैं चीजें। तो इस तरीके से इस पे काम होता है। अब देखिए जब इसमें मैं आया, पानी यूज करने लगा, पानी यूज करते करते सर मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूं, हमेशा। डाइट, वाव एकेडमी के थ्रू आया तो डाइट के ऊपर कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आप सोचिए, जैसे मैं कुछ दो तीन चीजें बताऊंगा कि जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने स्टडी किया आयरन के ऊपर, कि पानी, ठीक है हम पानी पी रहे हैं, 70% हमारे शरीर में पानी है, पूरे कॉन्सेप्ट है, पानी हमको रिच करता है। लेकिन जब लॉजिकल बात आती है कि हम लॉजिकल कैसे बात करें, हम एक साइंस के हिसाब से कैसे बात करें, तो मैंने आयरन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब चूंकि हम आयरन का एक्सपेरिमेंट मेरा कम से कम 1.5 2 साल पहले का है, पापा को प्रॉब्लम हुई थी, शुगर कम, पानी पीते थे, शुगर कम हो गई थी, हॉस्पिटल में एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ा, सेकेंड डे हम घर लाए। आयरन की, ब्लड की भी कमी थी, आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन कम था, वो सब चीजें उन्होंने दवाई दी, टैबलेट्स दी। फिर मैं अब जैसे जैसे मुझे चीजें मिलती जाती हैं मैं उस पर रिसर्च करते जाता हूँ, ढूंढते जाता हूँ। और आजकल गूगल बाबा तो हैं ही, वो सब चीज बताते हैं जो चीज आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन बस आपको ढूंढने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, आजकल सब चीजें उपलब्ध है। अब मैंने आयरन पे अध्ययन किया, रिसर्च पेपर्स निकाले, ढूंढे, उसमें आयरन पे किया, भाई हीमोग्लोबिन कम है तो हम कैसे करते हैं। और कैंगन वाटर जो आयोनाइज इलेक्ट्राइड एक्टिव हाइड्रोजन युक्त वाटर है, वो इस पे कैसे काम करेगा, आयरन के ऊपर कैसे काम करता है, कैसे हम आयरन पे एनरिच कर सकते हैं। अब देखिए हम पानी तो पी रहे थे, पानी सब चीज पी रहे थे, तो उसके रिसर्च में मैंने आया कि यदि मान लीजिए आप आयरन की, अच्छा एक आयरन की टेबलेट जब हम लेते हैं तो हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ होता है, क्योंकि वो पचने में भी टाइम लेता है, आयरन की टेबलेट्स समस्याएं होती हैं, डाइजेशन गड़बड़ होता है। तो मैंने ये चीज देखा उस पे, जब रिसर्च पे निकाला, तो यदि हम आयरन की टेबलेट्स ले रहे हैं और उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 1 गिलास कैंगन वाटर पीते हैं, तो वो आयरन की टेबलेट्स को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। और बहुत जल्दी, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट शरीर में पूरी हो गई थी। 1 महीने हार्डली दवाइयां चली हैं, और बाकी कैंगन वाटर से पूरा रिच होते हैं। हम पालक खाते हैं, कैंगन वाटर उसमें आयरन, उसके आयरन को, मिनरल्स को, सब चीजें निकालता है। तो आयरन के ऊपर मेरा आया। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आयरन। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अभी आप कोई भी हम टेस्ट कराएंगे, तो डॉक्टर आपको 2 या 3 चीजें बताएगा पहले। एक तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें तो रहती ही हैं, वो तो बिल्कुल रिपोर्ट में रहेंगी ही, कम ज्यादा होती रहेंगी। लेकिन यदि आप कैंगन वाटर पी रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें मेंटेन रहती हैं। तो अब जो मार्केट में आ गया है वो कौन सी बीमारी आई है, डॉक्टर आपको बताएगा। कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं आज से 3 4 साल, मैं जब 2014 में था तब ये चीजें नहीं थी, तब ये मार्केट में, उस रिपोर्ट में ये सब चीजें टेस्ट नहीं होते थे। उसके बाद 2014 के पास एक चीज आई, विटामिन B12। विटामिन, डॉक्टर आज आप जाएंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी बताएगा ही बताएगा, विटामिन डी की कमी बताएंगे,
विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, क्योंकि धूप लेना और ये सब चीजें हमारी कम हो चुकी हैं। अब इन सब चीजों में जैसे मान लीजिए विटामिन बी 12, विटामिन, अब हमें हमने देखा कि भाई विटामिन बी 12, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पानी, जैसे हम बात करते हैं विटामिन की, जैसे हम विटामिन की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं और आपके फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं। वाटर सॉल्युबल, यदि हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है आपके फैट सॉल्युबल है, मतलब ये पानी के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल है। जब हम पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये हमारे पानी के साथ बाहर निकलते हैं। अब जब ये पानी के साथ बाहर निकलते हैं विटामिन बी और सी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होने के कारण, तो अब जब ये प्रश्न आता है कि भाई जब ये चीज इसके साथ बाहर निकलती, मतलब यदि हमको नींबू हमेशा खाते रहना पड़ेगा, मिर्ची हमेशा खाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विटामिन सी के सोर्स हैं। ऐसे ही विटामिन बी की कमी, बी 12 की कमी आई। तो अब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, ये चीज देखा कि भाई, और हाँ, मुझे भी विटामिन बी 12 की कमी थी। मैंने पानी यूज करता था, ठीक है, धूप में थोड़ा सा कम जा पाते थे तो विटामिन डी की कमी निकलती थी। अब मैंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू किया कि विटामिन बी 12 और विटामिन डी को हम कैंगन वाटर से कैसे रिमूव कर सकते, कैसे उसको एनरिच कर सकते। अब चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है, डी नहीं है वाटर सॉल्युबल, डी जो है विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। अब देखिए मैंने क्या किया, जब विटामिन बी 12 पे काम करना शुरू किया तो विटामिन बी 12 पे खोजा, तो विटामिन बी 12 में जब आया तो आप ये, मैंने देखा कि विटामिन बी 12 शरीर को बाहर से कहीं से प्राप्त नहीं होता। बाहर से विटामिन बी 12 नहीं आता शरीर में, वो शरीर में ही जनरेट होता है। विटामिन बी 12 शरीर में ही जनरेट होता है। अब प्रश्न आया कि विटामिन बी 12 जब शरीर में जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होगा। तो उस पर रिसर्च किया तो ये चीज आई सामने कि जब हम पानी पीते हैं, कैंगन पानी पी रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहे हैं, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं। गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करना है, पानी के साथ घुल करके विटामिन बी 12 बी निकलेगा, सी निकलेगा, लेकिन हमारे गुड बैक्टीरिया एनरिच होते हैं। जब हमारे गुड बैक्टीरिया बनेंगे तो गुड बैक्टीरिया बनने के कारण क्या होगा, वहां पे आपके विटामिन बी 12 जनरेट होता है, बनते हैं शरीर के अंदर ही। अब चूंकि यदि हम ये मानिए कि केवल यदि हम पानी को आधार मान रहे हैं कि पानी से चीजें होंगी, पानी के साथ साथ हमें डाइट को भी देखना पड़ेगा। तो कौन सी चीज हम, मतलब जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीजें हैं, ये हमको 11:30 के पानी से डिप करके, 9:30 के पानी से एनरिच करके हमको इनको लेना पड़ेगा। यदि हम ये सोचे कि केवल हम पानी से और साधारण भोजन से हम बाकी कमी होगी, यदि कोई कमी हो गई है तो हमें उस पानी के साथ में बाकी चीजें, जैसे हम पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, ये सब चीजें हम बकायदा प्रॉपर यूज करते हैं। अब इन सब चीजों को यूज करने के साथ हम विटामिन बी 12 जो है इंक्रीज करते हैं, हमारे शरीर में इंक्रीज, गुड बैक्टीरिया बनेंगे। अब विटामिन बी 12 का कॉन्सेप्ट आ गया, बकायदा में यूज। अच्छा, विटामिन बी 12 में देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास शुगर शुगर है, बीपी है, सब चीजें, पैरों में क्या होता है, जब शुगर बढ़ता है या विटामिन बी 12 कम होता है तो हाथ पैर में झुंझुनी होने लगती है। तो मैंने रामू सर से भी डिस्कस किया था कि मेरे पैरों में ऐसा ऐसा, मतलब झुंझुनी हो रही है, होती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं उस पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर क्यों हो रही है। शुगर वगैरह का टेस्ट करूं तो शुगर वगैरह नॉर्मल था, सब चीज था। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, अपनी पूरा रिपोर्ट करवाया, पूरी रिपोर्टिंग कराने के बाद उसमें देखा मैंने विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी। तो जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने बताया, मैं कहा सर ये बताइए शरीर में झुंझुनी किन किन कारणों से होती है। तो उन्होंने बताया सर शुगर के कारण होती है। मैं कहा और सर किस कारण होती है। तो विटामिन बी 12 की कमी है। तो विटामिन बी 12 मैंने रिच किया फल सब्जियों से, कोई दवाइयां नहीं ली, विटामिन बी 12 की मैंने कोई दवाई नहीं ली। फल और सब्जियों से इनको एनरिच करते हुए मैंने अपने उसमें काम किया। तो लगभग 2 से 3 महीने, 2 महीने मुझे लगे, और 2 महीने में मैं क्या किया कि विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर दिया। अब ना मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन जो हाथ पैरों में झुंझुनी होती थी वो सब चीजें बिल्कुल ओके हो गई। तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो रहा था। तो ऐसी क्या है, मैं इन सब चीजों में एक्चुअल कैंगन वाटर के साथ साथ में मैं इस फील्ड पे बहुत काम कर रहा हूं, इन सब चीजों के साथ में लगता हूं। अब जैसे विटामिन डी और कैंगन वाटर का क्या रिलेशन है।
तो हम ये देखेंगे कि विटामिन डी और कैंगन वाटर का, यदि हम वैसे सामान्य अध्ययन पे जाएं तो हम ये बोलेंगे विटामिन डी और कैंगन वाटर का कोई भी मतलब कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हमें धूप से पूरी करनी पड़ेगी और विटामिन डी की टैबलेट दी जाएगी, डॉक्टर हमें विटामिन डी की टैबलेट लिख देगा। विटामिन डी की टैबलेट हमको खाएंगे पहले हफ्ते में एक दिन, फिर महीने में एक दिन, ऐसा करते हुए उसका उसके कॉन्सेप्ट है विटामिन डी की कमी आप पूरी पूरी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या किया। अब जब मैंने इस पे अध्ययन किया, विटामिन डी पे, विटामिन डी के अध्ययन पे आया, तो जब विटामिन डी पे मैंने देखा कि विटामिन डी एक्चुअली फॉर्मेट कैसे कर होता है हमारे शरीर में। क्या हमें सूर्य से डायरेक्ट मिलता है, सनलाइट में बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं धूप लिया करो, ये लिया करो विटामिन, क्या हमें सूर्य से डायरेक्ट विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है? तो नहीं, सूर्य से हमें डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता। लेकिन सूर्य विटामिन डी हमारे शरीर में ही एक्टिवेट होता है। अब ये हमारे शरीर में ही एक्टिवेट होता है, तो मैंने उस पर अध्ययन शुरू किया। अब जब हम विटामिन डी पे अध्ययन किए, तो विटामिन डी पे हमने देखा कि अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन, सूर्य से मिलने वाले अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन जो है हमारे स्किन में पाए जाने वाले एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट करता है। अब आप सोचेंगे कि विटामिन डी का